स्वागत है आप लोगों का GDSS स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोगों को थेल्स प्रमेय का विलोम प्रूव्ड करने वाले हैं। तो देखिए, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, इस स्टेटमेंट को आप लोग को समझना है। तो अगर आप लोग इस स्टेटमेंट को समझ जाइएगा तो थेल्स प्रमेय का विलोम प्रूव्ड करना बहुत ही आसान है, बहुत ही टफ नहीं है। तो देखिए क्या है, किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को समानुपात में बांटने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो कोई भी त्रिभुज है, तो किसी त्रिभुज बोला तो सबसे पहले आप एक ड्रॉ कर लीजिएगा, त्रिभुज खींच लीजिएगा। तो ABC मान लीजिए एक त्रिभुज खींच लिए, ABC एक त्रिभुज खींच दिए। इसके बाद इसमें PQ एक रेखा लिए जो AB एवं AC को मन में डिसाइड कर लिए भुजा, पहले दो भुजा AB और AC को क्रमशः P एवं Q बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AP बट्टे, देखिए AP बट्टे PB बराबर AQ बट्टे QC। तो AP बट्टे PB बराबर AQ बट्टे QC, ये चीज़ आपको समानुपाती बोल रहा है क्वेश्चन में। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजा को समानुपात में बांटने वाली रेखा, मतलब मान लीजिए AB और AC को PQ जो रेखा है समान अनुपात में बांट रही है। तो PQ रेखा ले लिए और इसको AP बट्टे PB, समान अनुपात कहने का मतलब हुआ AP बट्टे PB बराबर AQ बट्टे QC आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लिख लिए। और तो सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब ई रेखा को हमको प्रूव करना है इसके समांतर। तो देखिए ये रेखा इसके समांतर, इस रेखा को इसके समांतर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो समांतर रेखा के बराबर लाने के लिए सबसे पहले इसके बीच के डिस्टेंस को हर जगह सेम करना पड़ेगा। दो रेखा का बीच का डिस्टेंस अगर हर जगह सेम होगा तो वह एक दूसरे के समांतर होगा। जैसे मान के चलिए ये दो मार्कर है, ये दो मार्कर एक दूसरे के समांतर होगा मतलब जब इसके बीच का डिस्टेंस सेम होगा। यह मार्कर एक दूसरे के समांतर होगा जब इसके बीच का डिस्टेंस सेम होगा। तो देखिए PQ और BC एक दूसरे के समांतर होगा जब इसके बीच का डिस्टेंस सेम होगा। तो इसके बीच का डिस्टेंस सेम करने के लिए ध्यान से समझिए कौन सा रूल लगाएंगे ताकि इसके बीच का डिस्टेंस सेम होगा BC और PQ के। तो समझिए, हम इससे थेल्स प्रमेय में हम आप लोगों को बताए थे कि सिद्ध करना से सोचते थे प्रमाण में काम करते जाते थे। तो इस बार क्या करेंगे, उसका ठीक उल्टा है। देखिए इस प्रमेय में जो है, वो प्रमेय क्या था, जो चीज़ उसमें दिया हुआ था ये चीज़ इसमें सिद्ध करना है, और जो चीज़ इसमें उसमें सिद्ध करना था वह चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो देखिए उसमें सिद्ध करना था AP बट्टे PB बराबर AQ बट्टे QC और समांतर दिया हुआ था। इसमें इतना ही दिया हुआ है समानुपाती और समांतर प्रूव करना है। तो ये एक मतलब उल्टा हो गया। तो ये उल्टा हो गया, तो इसीलिए इस प्रमेय का नाम हो गया थेल्स प्रमेय का विलोम। तो जो चीज़ फिगर में मतलब जो है सो फिगर है उसको हम लिखे हैं, दिया हुआ है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें PQ रेखा AB एवं AC को क्रमशः P एवं Q बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AP बट्टे PB बराबर AQ बट्टे QC। तो सिद्ध करना है PQ समांतर BC। अब देखिए सोचिए, इस बार हम दिया हुआ से सोचेंगे। इस बार जो हम सोचेंगे वह दिया हुआ से ही सोचेंगे प्रमाण में। तो दिया हुआ में देखिए, दिया हुआ में हमको AP और PB लाना है। AP लाने के लिए AP को आपको आधार बनाना पड़ेगा। AP लाने के लिए आपको AP जो त्रिभुज में आता है उस त्रिभुज में AP को आप आधार बनाइए। तो कोई भी चीज़ को आपको आधार बनाने के लिए उसके सामने के सिर से उस पर लंब डालना पड़ेगा। तो चलिए Q से हम AP पर लंब डाल देते हैं M। तो लिखे यहाँ पर QM लंब AP डाला, तो यही किए QM लंब जो है AP डाल दिए। अब देखिए PB को भी हमको आधार बनाना है। तो PB सबसे पहले त्रिभुज में आना चाहिए। तो PB त्रिभुज में नहीं आया है। तो PB को त्रिभुज में लाने के लिए ध्यान से समझिए क्या किए,
PB को त्रिभुज में लाने के लिए P से B से Q को मिला दिए। तो मतलब जो है सो PB को त्रिभुज में लाने के लिए B से Q को मिला दिए। तो B से अगर हम Q को मिला दिए तो B से यहाँ पर लिखिए, मतलब जो है सो B से Q को मिलाया, B से Q को मिलाया। तो B से Q को मिला दिए तो PB को त्रिभुज में लाने के लिए B से Q को मिला दिए। इसके बाद चलिए, इसके बाद क्या करेंगे, PB को आधार बनाना है। PB को आधार बनाने के लिए ध्यान से समझिए, PB एक अधिकोण त्रिभुज है। अधिकोण त्रिभुज में लंब जो डालेंगे तो वह एक्सटर्नली होता है, इंटरनली इसमें लंब नहीं होता है। एक्सटर्नल करेंगे मतलब बाहर में लंब डालेंगे, सीधा होना चाहिए। तो PB की ओर ही होना चाहिए, बाहर में। तो मान के चलिए ये जो QM हम लंब डाले तो QM मेरा AP का भी लंब हो गया और PB का भी लंब हो गया। QM जो है ये न्यूनकोण त्रिभुज AP का भी लंब हो गया और PB का भी, अधिकोण त्रिभुज PB का भी लंब हो गया। PBQ त्रिभुज का भी लंब हो गया। तो APQ त्रिभुज का भी लंब हो गया QM और PBQ त्रिभुज का भी लंब हो गया QM। तो एक लंब से यहाँ पर दो काम चल रहा है। तो देखिए, तो अब आपको AP बट्टे PB लाना है। तो क्या कीजिए, अब जो है, अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो आप इसमें समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए। एरिया निकालिए। तो समकोण त्रिभुज का जब आप एरिया निकालेंगे तो लिखिए यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज। एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा आपको APQ अब बट्टे हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ बराबर, देखिए बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में ऊपर वाला का वैल्यू बैठाइए, नीचे में नीचे वाला का। तो होता है एरिया ऑफ त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए आधार का मान हमको लेना है। तो आधार APQ का हो जाएगा आपको AP। तो आधार के जगह AP रख दीजिए, इसके बाद गुना ऊंचाई। तो जब आप आधार लिए हैं AP तो ऊंचाई लीजिए QM। तो QM ले लेंगे ऊंचाई की जगह। इसके बाद फिर इसमें चले, नीचे वाले त्रिभुज में चले आइए। तो PBQ त्रिभुज में आधार आपका हो गया PB। तो आधार के जगह PB लीजिए गुना ऊंचाई। ऊंचाई तो आपको QM ही होगा, तो QM ले लीजिए। देखिए QM से QM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो आपको हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ। अब देखिए बराबर उस साइड हो गया आपको AP बट्टे PB। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए फिर से अब RHS पर चले जाइए। RHS में है AQ बट्टे QC। तो अब AQ और QC को आधार बनाइए। AQ और QC को आधार बनाइए। तो AQ और QC को आधार बनाने के लिए, AQ को आधार बनाने के लिए AQ के सामने के शीर्ष से लंब डालिए। तो मान के चलिए P से हम N लंब डाल दिए AQ पर। P से AQ के सामने में P शीर्ष है, तो इसीलिए P से N लंब डाल दिए। P से N लंब डाल दिए, तो इसीलिए लिखे यहाँ पर, लिख दीजिए यहाँ पर PN लंब AQ डाला। PN लंब किस पर डाला, AQ पर। तो AQ डाला, लिख दिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद QC में चले आइए। चूँकि हमको QC को आधार बनाना है, तो QC देखिए कौन त्रिभुज में आता है। QC जो है अभी अधिकोण त्रिभुज में नहीं आता, QC को एक अधिकोण त्रिभुज में लाना है। तो QC को अधिकोण त्रिभुज बनाने के लिए P से C शीर्ष को मिला दीजिए। तो P से C शीर्ष को मिलाइएगा तो यहाँ पर अधिकोण त्रिभुज आपको नीचे में आ जाएगा। P से आप C को मिला दीजिए। तो P से चलिए C को मिला दिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसमें P से C को मिलाया। इसमें लिख दीजिए, रचना में जो काम अपना मन से करते हैं उसको रचना में लिखते हैं। तो लिखिए P से C को मिलाया, P से C को मिलाया, एवं लिख दीजिए एवं P से C को मिलाया। अब चलिए, अब देखिए ये जो QC है ये भी एक त्रिभुज में चला आया। अब देखिए ये PN जो लंब डाले, हमको QC को आधार बनाना है। तो QC को आधार बनाने के लिए देखिए PQC त्रिभुज में QC चले आया। अब जो ये PN है
ये पी एन हमको ए पी क्यू त्रिभुज का भी ऊंचाई हो गया, और ये जो पी एन है पी क्यू सी त्रिभुज का भी ऊंचाई हो गया। चूँकि ये अधिकोण त्रिभुज है और अधिकोण त्रिभुज में जो है ऊंचाई इंटरनल नहीं होकर के एक्सटर्नल होता है, इसीलिए बाहर में हो गया। तो मतलब जिधर हमको मतलब क्यू सी है उधरे है मतलब लंब डाला हुआ, तो इसीलिए ये पी एन से मेरा ए पी भी आधार बन रहा है और पी एन से मेरा क्यू सी भी आधार बन रहा है। तो लिखिए यहाँ पर पुनः लिखिए, पुनः लिख दीजिए। इसके बाद लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू, फिर से एरिया निकालिए, पी बी मतलब ये क्यू को आधार लेकर के, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा आपको पी क्यू सी। तो पी क्यू सी ले लीजिए और बराबर उस साइड 1/2 गुना आधार, इस बार आधार आप ले रहे हैं ए क्यू, तो ए क्यू रखिए गुना ऊंचाई ले रहे हैं पी एन, तो ऊंचाई की जगह आप पी एन रख दीजिए, तो रखिए पी एन। इसके बाद 1/2 गुना आधार की जगह आप क्यू सी रखिए, गुना ऊंचाई की जगह आप पी एन रखिए। अब देखिए पी एन से पी एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, जो सेम था उसको काट दिए। अब जो बचा उसको लिखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू, अब बट्टा हो गया आपको एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी, बराबर हो गया ए क्यू बट्टे क्यू सी। ये हो गया समीकरण नंबर आपको 2। तो अब देखिए हम समीकरण 2 पर पहुंच गए हैं। समीकरण 2 पर पहुंच जाने के बाद ये अभी प्रूव्ड नहीं हुआ है, अब देखिए प्रूव्ड करना अभी बाकी है। तो अब क्या करेंगे, इसको प्रूव्ड करने के लिए ध्यान से सोचिए, हमको जो है 2 समांतर रेखाओं की बीच की दूरी सेम करना है। तो 2 समांतर रेखाओं की बीच की दूरी इसमें सेम करना है। तो 2 समांतर रेखाओं की बीच की दूरी सेम करने के लिए ध्यान से समझिए, हमको ए पी बट्टे पी बी और ए क्यू बट्टे क्यू सी तो लाना नहीं है। तो 2 समांतर रेखा की बीच की दूरी सेम होगा कब, जब आपको 2 समांतर रेखा की बीच की दूरी सेम होगा कब, जब आपको मतलब आपको ये LHS को हम बराबर कर दे और इसमें जो एरिया निकलेगा उसका फॉर्मूला लगा करके देखेंगे, डिस्टेंस का मान बैठा करके लंब आधार का मान बैठा करके देखेंगे, मतलब जो है सो लंब आधार का मान बैठा करके फॉर्मूला में देखेंगे वो मतलब बराबर आता है इसके ये दोनों मतलब जो है सो इसके बीच का डिस्टेंस हर जगह की नहीं आता है दोनों रेखा का। तो देखिए सबसे पहले आप RHS पर अब सोचिए, RHS हमको लाना नहीं है, RHS को हमको हटाना है। देखिए AP बट्टा PB हमको लाना नहीं है, AP बट्टा PB और AQ बट्टा QC ये दोनों को हमको हटाना है। ये दोनों को हटाने के लिए ध्यान से सोचिए, ये दोनों को हटाने के लिए दिया हुआ में आपको दिया हुआ है, दिया हुआ पर आप जाइए, दिया हुआ में देखिए AP बट्टा PB का मान AQ बट्टा QC के बराबर दिया हुआ है। तो या तो हम AQ बट्टा QC के जगह AP बट्टा PB लिख देंगे, या AQ बट्टा QC की जगह AP बट्टा PB लिख देंगे, या AP बट्टा PB की जगह AQ बट्टा QC लिख देंगे। तो आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र है, मतलब जो है सो चलिए लिख दीजिए। यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज AP क्यू, अब बट्टा हो जाएगा आपको एरिया ऑफ त्रिभुज PQC, अब बराबर देखिए AQ बट्टा QC का मान है AP बट्टा PB के बराबर। तो यहाँ पर लिख दीजिए AP बट्टा हो जाएगा आपको PB, AP बट्टा हो गया PB, तो AP बट्टा हो गया आपको PB। तो हम लिख दिए यहाँ पर AQ बट्टा QC को AP बट्टा PB। तो यहाँ पर लिख दीजिए दिया हुआ से लिख दिए। इसके बाद देखिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो समीकरण अब देखिए 2 को हम थोड़ा सा चेंज किए, 2 में चेंज किए, AQ बट्टा QC की जगह लिख दिए AP बट्टा PB। अब देखिए समीकरण 1 और 3 के RHS को देखिए, इसमें भी AP बट्टा PB है, इसमें भी AP बट्टा PB है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को तुलना करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से लिखेंगे
क्या लिखेंगे, ध्यान से समझिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बट एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा पी बी क्यू। अब बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। तो राइट को हटा दीजिए, लेफ्ट लिख दीजिए। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू अब बट्टा हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी। तो अब देखिए ऊपर में, देखिए ऊपर वाला का मान सेम है। ऊपर में इसमें भी ए पी क्यू, इसमें भी ए पी क्यू। तो ऊपर से ऊपर काट दीजिए, एक मरतबे में आपको कट जाएगा। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी क्यू एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा पी बी क्यू। अब बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू सी। तो पी क्यू सी लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज आपको हो गया पी बी क्यू अब बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी। तो पी बी क्यू आया। तो आप जो है सो इसमें जो दो कॉमन भुजा है, जो कॉमन है दोनों में, उसको आप आधार बनाइए। तो देखिए इसमें जो पी क्यू इसमें भी है, आप पी क्यू इसमें भी आता है। तो आप पी क्यू को आधार बनाइए। तो पी क्यू को आधार बनाने के लिए इधर भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, इसको इधर भी बढ़ा दीजिए। तो पी क्यू को आधार बनाने के लिए चूँकि पी क्यू जो है, ये जो पी क्यू भुजा है ये पी बी क्यू का भी है और पी क्यू सी त्रिभुज का भी है। तो इसीलिए हम पी क्यू जो कॉमन भुजा है उसको हमको आधार बनाना है। तो पी क्यू के सामने के शीर्ष इस पर लंब डालिए। तो पी क्यू के सामने में बी शीर्ष है, तो बी से इस पर लंब डाल दीजिए एक। तो मान के चलिए इससे बी से एक लंब डाल दिए, इसका नाम एम मान लिए बी एम। और इसके बाद सी से भी एक लंब डाल दीजिए। चलिए एम तो था ही, इसको मान लेते हैं आर। तो आर या कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए बी एक्स मान लीजिए, इसके बाद इसको मान लीजिए, इसके बाद मान लीजिए वाई। तो देखिए बी से हम एक लंब डाल दिए ये पी क्यू के बढ़े हुए भाग पर, एक लंब डाल दिए बी क्यू लंब। और इसके बाद इस पर भी सी से लंब डाल दिए पी क्यू के इस साइड बढ़े हुए भाग पर सी मतलब सी वाई लंब। अब देखिए इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर मान बैठाते चलिए। इसका एरिया है तो एरिया का फॉर्मूला लगाइए। एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी क्यू, इसका भी एरिया निकालिए, पी बी क्यू का भी और पी क्यू सी का भी। तो 1/2 और गुना हो जाएगा आधार। तो आधार के जगह आप पी क्यू लिए, तो आधार की जगह आप रखिए यहाँ पर पी क्यू और गुना ऊंचाई के जगह चूँकि आप बी एक्स यहाँ पर ऊंचाई लिए हैं, तो ऊंचाई की जगह यहाँ पर रखिए बी एक्स। इसके बाद इस साइड चले आइए, इस साइड में देखिए इस साइड में इसको कैपिटल कर दीजिए। तो बी एक्स ले लिए। और इसके बाद देखिए मतलब ऊंचाई की जगह बी एक्स इसमें लिया, उसमें चले जाइए वो त्रिभुज में पी क्यू सी में। तो पी क्यू सी में हो जाएगा 1/2 गुना आधार की जगह पी क्यू लीजिए। तो आधार की जगह पी क्यू ले लिया गुना ऊंचाई की जगह सी वाई लीजिए। तो ऊंचाई की जगह ले लेंगे सी वाई। अब देखिए इसमें कुछ कटेगा आपको। तो देखिए ये 1/2 इस साइड है, LHS में गुना में RHS कीजिएगा, भागा में चले जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। इसके बाद देखिए पी क्यू है, इस साइड गुना में उस साइड लेके जाइएगा, भागा में कट जाएगा। तो आपको आ गया बी एक्स बराबर हो गया सी वाई। तो बी एक्स बराबर हो गया आपको सी वाई। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो रेखाओं की बीच की दूरी यहाँ जितना निकला उतना ही यहाँ पर है। तो इससे स्पष्ट होता है कि दो रेखाओं की बीच की दूरी समान है। तो इसीलिए पी क्यू जो रेखा है यह बी सी के समांतर होगा। तो इसी को हम लोगों को लैंग्वेज बना करके लिखना है। तो कुछ इसमें लैंग्वेज बनाना पड़ता है, जो लैंग्वेज आप लोग ध्यान से लिखिएगा। इसमें लैंग्वेज आप बना देते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीक़ा से स्पष्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप लैंग्वेज बना के लिखिएगा। तो कुछ हम लैंग्वेज बनाएंगे, जो लैंग्वेज
जो लैंग्वेज के लिए आप लोग तब तक के लिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा फ्रेश करके काम कर रहे हैं, इतना का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए लैंग्वेज कुछ भाषा बनाकर हम लिखे हैं, इस भाषा को ध्यान से समझिए। इसमें हम लिखे हैं कि आप लोग जानते भी हैं कि लिखे हैं, हम जानते हैं कि दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी यदि प्रत्येक जगह समान हो तो वे दोनों रेखाएं लिख दीजिए एक दूसरे के समांतर होती है। तो चूंकि यहाँ PQ एवं BC रेखा के बीच की दूरी BX एवं CY समान है, इसीलिए PQ रेखा जो है BC के समांतर होगा। PQ रेखा जो है BC के समांतर होगा। PQ समांतर BC लिखिए या BC समांतर PQ लिखिए, तो हो गया आपको BC समांतर PQ, यानी कि PQ समांतर BC प्रूव्ड। तो यही हमको प्रूव्ड करना था। हम उम्मीद करेंगे आप लोग ये प्रमेय अच्छे से मतलब जो है सो समझ गए होंगे। इसको एक दो बार देखिए, ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रमेय बार बार 5 मार्क में पूछते रहता है, तो इसीलिए आप लोग एक दो बार इस वीडियो को देखिए, रिवाइजिंग कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।